अरे पथ ये तुम्हारा नया नया है, बस पर ये डगरिया नई नहीं है। तब जाके दर्शन नौ मैंने पाया, जब ये उमरिया नई नहीं है। ये कोमल, ए बेटा कोमल, बिट्टी ए लली लली घूमो इधर, सुनो चाय अकेले पी रही हो है? सुनो। है ये मेरी नैया मगर खेवैया, आप जैसा नया लेटने के पैसे लेने आए हो यहाँ? ये जवाब रिंकी तिवारी कानपुर, हाँ, जिनके सामने हमने गीत गाया था, उन्होंने दिया था। बताओ। बिल्कुल। और वो इतना लड़का चोर है, बहुत ज्यादा छोड़ रही है। वो उस दिन कोरस कराने गया था, आज तुमको उसने बता दिया कि ये जवाब दो, ये बताने दिया, फंसा दिया इन लोगों को। और तुम बिल्कुल तोबा हो गए, भूल गए। अरे ये जवाब देखो मैंने दे दिया। ये चोरी करके काम चलाओगी, कब तक चलाओगी? तभी नीचे लड़का कर ये जवाब नहीं है। अगर अपना नहीं लाओगी तो कब तक चोरी से काम चलाओगी? मंडल कब तक चलेगा आपका? आओ का बढ़िया लेखक ला। ऐसे धूर्त लोगों को मंडल में रखो ही नहीं, ना ना, ये पनौती है कोमल बेटा। तो बिल्कुल ये जिसके मंडल में रहते हैं उसका मंडल खत्म हो जाता है। हाँ। ऐसे पनौती लोगों को मंडल चढ़ा दो। बताओ। बिटिया ये सलाह दे रहे हैं हम लोग सुबह के टाइम। मानो तो मान लो, नहीं मानना तो मत मानो। ब्रह्म मुहूर्त में सलाह दे रहे हैं। आइए, ये गीत जब मैंने गाया था, इस गीत का जवाब रिंकी तिवारी जी ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लो बहन जी। पापा जी आप इसमें विचार करिएगा मंडल पे। ये हम लोग मिथ्या नहीं बोलते बेटा, ऐसे लोगों को मंडल से हटाओ। बताओ। पूरी अभद्रता फैलाए हैं मंच पे। इतना अच्छा तुम गाती हो, लड़का इतना अच्छा ढोलक बजाता है, मनु शकल लेके बैठ जाता है। आइए, बगल वाला भाई ठीक बढ़िया कोरस। गाना आपका आया है, उसको भी आप सुन ले, बहुत बढ़िया गाना आया है। कि समझा रहा हूं तुमको, इसको कहते ढोलक बजाना। ये समझा रही हूं तुमको, बाबुल से मांग ले मुझको, वरना तुम्हारे घर से नर न नारे मुझको। अभी बता रही थी, इतना खराब गाते हैं आप। हमारे पापा बैठे हैं और आपने ये गा दिया, हमको बड़ी शर्म आ गई। हमको इतनी शर्म आ गई कि हम मुंह नीचे करके बैठ गए। हमने गाना गाया ही नहीं, और सत्य माने जितना कम मैंने गाया, उससे ज्यादा उस तर्ज को इन्होंने गाया। और बढ़िया सजा के गाया। सजा गाया। अच्छा, हमने गाना गा दिया, हमारी जान लोगी गलत है भैया, बहुत गलत गाना है। इसके लिए तो हमको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी गा रही थी, क्या गा रही थी, साली के चक्कर में फंस गए जीजा। ये साहित्य कितना सभ्यता वाला गाना था, और ये गाना सुन के पिताजी का सीना चौड़ा हो गया। यानी दिल चार भाग हो गया पापा जी। पिताजी बोले वाह बिटिया, क्या मेरा नाम तुमने रोशन किया। वाह 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 वाह। साली के चक्कर में फंस गए जीजा। यानी कि अपना माल 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 दूसरे का रेग माल रगड़ते रहो। बोलने से पहले ये भी नहीं सोचती हैं कि हम भी वही कार्य कर रहे हैं, और पहले खुद कर रहे हैं तब दूसरा कर रहा है। तब पिताजी का सम्मान नहीं हुआ जब हमने गाया, और आपने गाया साली के चक्कर में फंस गए जीजा, तो पिताजी का सम्मान हो गया। जीजा बहुत शर्म आनी चाहिए आपको। चुल्लू भर पानी लेने चाहिए, कुल्ला करना चाहिए उस लड़के को। अरे दो फूल ना गिरे तो, दो फूल ना गिरे तो सावन मजा न देगा। चूड़ी हो चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। अरे चूड़ी मजा न
घूंघट भी साथ देगा, नहीं देगा कोमल जी। कुछ नहीं देगा। अभी सिर्फ आप मंडल में बची हो, थोड़ी देर के बाद देखना आप भी चली जाओगी। मंडल में कोई नहीं बचेगा। देखो ये जा रहे हैं, देखो जा रहे हैं, ये लिख रहे हैं जब वो जान गए कि अब मेरा ही नंबर है, यही यार है। यही लिखे न भैया, यही जान गए हमारा नंबर है, जा रहे हैं। कहूँ तो लेखक दिखाई पड़ रहे हैं, देख लो। अभी आप भी नहीं बचोगे, सिर्फ पिताजी बैठेंगे क्योंकि उनका सम्मान हम करते हैं, बिल्कुल। उनको कुछ नहीं कह सकते। आज इतना अच्छा गाना आपने गा दिया कि पिताजी का सीना चौड़ा हो गया, साली के चक्कर में फंस गए जीजा। हाँ, लेखक को समझाने जा रहे हैं उस लड़के को। समझाओ नीचे वालों को। पनघट भी साथ देगा, घूंघट भी साथ देगा, हाँ। नहीं देगा। कभी नहीं दे पनघट साथ नहीं देता है। ना। जाने कितने लावारिस आज भी पड़े हैं जिनको पनघट नसीब ही नहीं हुआ, जिनको शमशान घाट नसीब ही नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिटिया मानो ये बात। पता नहीं किसने लिख के दे दिया, आपने गा दिया, वो चले गए। वो जानते हैं सचदेवा साथी अब हमको कहेगा, अब बिटिया चली तुम हो जाइयो। ये बात सही, सवेरे लगे हमारा आत्मा बोल रही है। नहीं इनसे तो जब ब्याह हुई तो ससुराल तो चली जाइयो। सुनेगा, बिट्टी का 4 व्हीलर ले आओ। अब साथ नहीं देगा। देखो सचदेवा साथी बता रहा है, क्यों चल रहा है तन तन सुनिए, मरघट नहीं, छोटू आवाज बढ़ाओ। सचदेवा साथी बता रहा है, अरे क्यों चल रहा है तन 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 के चल रहा है, और क्या। किसी की सुन ही नहीं रहा है। इतना बड़ा कलाकार हो गया है, जिसको चाहेगा उसी को कह रहा है, इतना बड़ा कलाकार हो गया है। इतनी हिम्मत इसकी। अरे क्यों चल रहा है तन तन, इस तन का कर ले चिंतन। बेटा पीयूष, बेटा पीयूष, अगर हम तुम्हारे ऊपर गिर गए तब भी मर जाओगे। और क्या। इसलिए आओ बैठो आके। आओ लाला। तन का करता है चिंतन, तन ना रहेगा समतन, तन का होगा परिवर्तन, तन का होगा परिवर्तन। वाह बेटे। तुम आज ठीक है, आज तुम ठीक दिख रहे हो, लेकिन इसी तन का प्रिंस भैया परिवर्तन होगा। बिल्कुल। जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, ये लाठी पकड़ लेगा, घुटनों भल चलने लगेगा, परिवर्तन होगा। फिर अंत समय आएगा तो वो सबके लिए लिखा है। सुनिए, तन का न रहेगा समतन, तन का होगा परिवर्तन, अरे तन का होगा परिवर्तन। तो सुनो सुनो, सुनो। अरे ये जतन न काम देगा जो तू कर रहा है, हाँ। ये जतन न काम देगा, अरे ये जतन न काम देगा, ये रतन न काम देगा। नहीं देगा। हाँ नहीं देगा। बिटिया अभी आप एक बात करी थी, सचदेव भैया हमको गवाते हैं, सरस्वती रखी कोमल
हम तुमको सच में गवा रहे हैं, बिल्कुल। वरना अगर तुमको गवाते ना होते तो तुम्हारी श्रेणी उन्हीं कीर्तनकारों में आ जाती जो आज कार्यक्रम हमसे कर नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनिए, अरे ये जतन न काम देगा, ये रतन न काम देगा, अरे ये रतन न काम देगा। अब काम क्या देगा? अरे कर ले प्रभु का कीर्तन, क्या बात है, तन नहीं छूटेगा। ना। अरे कर ले प्रभु का कीर्तन, अरे ये तन काम न देगा। अरे कर ले प्रभु का कीर्तन, अरे ये तन न काम देगा। कर ले प्रभु का कीर्तन, अरे ये तन काम देगा। कर ले प्रभु का कीर्तन, अरे ये तन न काम देगा। अरे ये रतन न काम देगा, ये रतन न काम देगा, ये जतन न काम देगा। अरे कर ले प्रभु का कीर्तन, अरे कर ले प्रभु का कीर्तन, अरे ये तन न काम देगा। कर ले प्रभु का कीर्तन, ये तन न काम देगा। कर ले प्रभु का कीर्तन, अरे कर ले प्रभु का कीर्तन, अरे ये तन न काम देगा। कर ले प्रभु का कीर्तन, अरे ये तन न काम देगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए एक गीत आपको और आया है। बिल्कुल आया है। गाना करा है क्या? अरे तौबा तौबा, बढ़िया बेटा। रामा बेटा क्या बात है। इसको कहते हैं जानकारियाँ। गाना करा है क्या? शर्म से मारे लाल पड़ गया, अरे शर्म के मारे लाल पड़ गया, रंग तेरा बादामी। छलक छलक के गली गली में कर तेरी बदनामी रे घुंघरू पायल के। वाह। ये घुंघरू पायल के, ये घुंघरू पायल के, ये घुंघरू पायल के, पायल के घुंघरू पायल के। अरे एक दिन लेंगे मेरी जान ये घुंघरू पायल के। अरे तौबा कैसे है नादान ये घुंघरू पायल के। तौबा कैसे है नादान ये घुंघरू पायल के। तौबा कैसे है नादान ये घुंघरू पायल के। बताइए, सुबह के 5 बजने वाले हैं। कोमल बहन, कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा। प्रातः काल की जब बेला होती है और जहां माताएं बहनें बैठी हो वहां पर गीत होते भावात्मक। हाँ, आपके क्षेत्र के दादा रतिराम ज्ञानी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक कितने अद्वितीय कलाकार हैं जो सारी रात भावपच गाते हैं। लेकिन आजकल के कलाकार कैसे हैं? चाहे देव हो या इंसान दब गए जोरों से। जोरू से दब गए, बताओ। बहनी यूँ शिक्षा दे रही है सुबह सुबह वाह। दब गए जोरों से। कोमल जी, गाना क्या गाना चाहिए अभी आपको समझ नहीं है। आओ का। जब
अच्छे लोगों की संगत होगी तब आपको समझ आएगा। आओ का बाकी आपने जब गाना दिया है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। और ये हिंदुस्तान है कोमल जी, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे नारियों, यहाँ पे पुरुष जो है पति है वो जोरू के गुलाम नहीं होते, और का दबते नहीं है। यहाँ की नारियां अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, अपने पति को आराध्य मानती हैं। वो नारियां जो अपने पति के प्राण के खातिर यमराज से लड़ जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो नारियां जो अपने पति के प्राण के लिए सूर तक निकलने नहीं देती हैं, वो नारियां जो अपने पति के लिए बन 14 वर्षों तक वनवास भटकती रहती है। और क्या तुम बता रहे हो जोरू के गुलाम है ये? बताओ। दब गए। लोग बिग बाजार घुमा रहे हो, जोरू गुलाम हुई। सुनिए सचदेवा साथी जवाब दे रहा है। कायम शर्म न लाग बहन तुम्हें। सुनिए सुने जवाब दे रहा है। इतना पैसा बिग बाजार में चला गया हमारा। वो नारी, मैं उनको नारी नहीं मानता बिल्कुल बेटा। कोमल जी। जो नारियां अपने पति का अपमान करे वो नारी नहीं, ये राक्षसी है। हाँ गाना सुनो, सुनो जवाब कह रहा है, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। है सुहागन की पहचान। सुने कोमल जी, सुहागन की पाए पहचान निज प्रियतम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो नारी नारी है, और जब प्रीतम से 7 फेरे हो गए, सेंदूर मांग में पड़ गया, तब उसको एक पहचान मिल गई सुहागन होने की। ये पहचान है। और वो सुहागन मिलती है पति से। बिल्कुल। तब तक वो बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है, लेकिन वो पत्नी जब होती है जब पति से पहचान सुहागन होने की मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनेगा, सुने सुहाग पाए सुहागन की पहचान निज प्रियतम से। और जिस नारी की आप बात कर रही हैं उनको सम्मान नहीं मिलता, और जिस देश में सावित्री जैसी नारी है, सांडली जैसी नारी है, वो नारी पाती है सम्मान निज प्रियतम से। बिल्कुल पाती वो है। नारी पाती है सम्मान निज प्रियतम से। नारी पाती है सम्मान निज प्रियतम से। नारी पाती है सम्मान निज प्रियतम से। और जो नारी अपने पति की बातों का उल्लंघन करती है, सुनिए कोमल जी, सुने अरे करती है वचनों का उल्लंघन। प्रिंस भाई, वो करती है वचनों का उल्लंघन, वचनों का मान घटाती। भगवान भोलेनाथ ने कहा सती से कि राम की परीक्षा मत लीजिए, लेकिन माता सती नहीं मानी, और जब नहीं मानी, अरे करती है वचनों का उल्लंघन, वचनों का मान घटाती। वो हो जाती अपमानित जग में, वो हो जाती अपमानित जग में, अरे जब ठुकराई जाती। एही तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तो सुनिएगा कोमल जी, सुने अभी आप बार बार कह रही सचदेवा जी देखो, हंसो, हमें नहीं लग रहा कि आप हंस रही हैं, आप पीट करके हमारी तरफ बैठी हैं, भाई की तरफ चेहरा करिए तो हम देखें तो तुमको कैसा लग रहा है। बिटिया हंसो। अब वो लड़का नहीं आएगा, वो जानता है। अरे करती है अपमान पति का, वचनों का मान घटाती। हो जाती अपमानित जग में
जब ठुकराई जाती तो ये जान रहा है जहां, ये जान रहा है जहान निज प्रियतम से। निज प्रीतम ने कह दिया एहतन सती भेंट मोहि नहीं, तो ये जान रहा है जहान निज प्रियतम से। नारी पाती है सम्मान निज प्रियतम से, वो नारी पाती है सम्मान निज प्रियतम से। अरे निज प्रियतम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। इनके मंडल में एक ही व्यक्ति सीधा है, बढ़िया। और हम बताएंगे नहीं। समझो कौन आइए एक गाना और आपको दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। लगता आएगा नहीं।